सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि रक्तदान से भी मानव एकता आती है। निरंकारी भक्तों द्वारा किया जाने वाला ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान जहाँ परोपकार की भावना से भरा होता है, वहीं मानव एकता को भी मजबूती प्रदान करता है। संगत जी, यही ब्लड डोनेट पर ही दासी आप जी के चरणों में मानव एकता दिवस के अवसर पर ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। कहते हैं कि रक्तदान की इस लड़ी का शुभारंभ 1986 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किया। और कहते हैं मानव एकता के चाहवान युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था कि मुझे काली पीली या नीली झंडियों से कभी दुख नहीं हुआ, परंतु जब किसी इंसान का खून बहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। वह मनुष्य हमारा साथी हो या विरोधी, किसी भी इंसान का खून किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मानव की पीड़ा पर सिर्फ दर्द ही प्रकट नहीं किया, बल्कि मानवता की खातिर 24 अप्रैल 1980 को अपने प्राण न्यौछावर कर महान बलिदान भी दिया। विश्व बंधुत्व के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मानव प्रेम की यही अमर भावना संत निरंकारी मिशन के रक्तदान अभियान का आधार बन गई। सतगुरु का ब्लड डोनेट करने का यह आदेश निरंकारी भक्तों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। निरंकारी भक्तों का मानना है कि सतगुरु का हर आदेश उपदेश, हर इशारा सुखदायी होता है। सतगुरु का संकेत कभी पीड़ा नहीं देता, बल्कि ताकत प्रदान करता है। यही विश्वास है निरंकारी भक्तों का। तभी तो सन 1986 में पहले रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप में 750 यूनिट रक्तदान से आरंभ होकर निरंतर रक्तदान शिविरों की संख्या और बढ़ती जा रही है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, ब्लड डोनेट करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं करते, यह तो मानवता के नाते हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। संत दूसरों का खून नहीं बहाते, बल्कि उन्हें अपना खून देते हैं, जिससे उनका रक्त दूसरे मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश करके उन्हें जीवन दान दे सके। निरंकारी भक्त ब्लड डोनेट को सतगुरु का आदेश ही नहीं, बल्कि आशीर्वाद मानते हैं। इसी विश्वास के बल पर ब्लड डोनेट करके अनजाने में उस मानव को अपने से जोड़ लेते हैं जिसे वह जानते तक नहीं। किसी मरते को बचाकर उससे खून का रिश्ता बना लेते हैं। यही तो मानव एकता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं देती, किंतु इसके परिणाम दिखाई देते हैं। कहते हैं खून रंग लाएगा, अर्थात जिसका खून रगों में होता है उसका कभी तो असर होगा। ऐसे ही एक भगत का, एक संत का खून जहाँ किसी को जीवन दान देगा, वहीं वह खून अपना असर भी दिखाएगा। वह खून ईश्वर से भटके उस मानव को प्रभु निरंकार से जोड़ने में सहायक बन सकता है। निरंकारी भक्तों के खून की पुकार कभी तो किसी को जगाएगी। खून प्राप्त करने वाले मानव का प्रभु से एकात्म कराएगी। प्रभु निरंकार से एकात्म ही तो मानव एकता का आधार है। इस प्रकार रक्तदान मानवता को एक करने का श्रेष्ठ साधन है। जब ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत सन 1986 में हुई तो सबसे पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ही ब्लड डोनेट किया, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ही ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत सन 1986 में की। ऐसे ही एक सच्ची घटना दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करना। कहते हैं
कि एक बार कंचन भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। फैमिली डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, पर कहने लगे कि अच्छा रहेगा अगर हॉस्पिटल ले जाएं। एम्बुलेंस बुलाई और भाभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। मैं और भैया दोनों ही थे। कभी एक्सरे रूम तो कभी अल्ट्रासाउंड, एमआरआई भी होगी। सभी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी था। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। अल्ट्रासाउंड की मशीन उत्तर वाली बिल्डिंग में है तो एमआरआई के लिए दक्षिण वाली बिल्डिंग में जाना होगा। ब्लड टेस्ट ग्राउंड फ्लोर पर और एक्सरे रूम फोर्थ फ्लोर पर हैं। भाभी व्हील चेयर पर थी। भैया कहने लगे अटेंडेंट के साथ मैं एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवा लेता हूँ। राधिका, तुम नर्स के साथ जाओ और ब्लड रिपोर्ट लेकर दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाना। ब्लड टेस्ट की लेबोरेटरी बहुत बड़ी है। तरह तरह के टेस्ट में अपने अपने केबिन में डॉक्टर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे भाभी की रिपोर्ट 10 नंबर केबिन से लेनी थी, सो मैं 10 नंबर केबिन के बाहर बेंच पर बैठ गई। नर्स भी मेरे साथ थी। वो कहने लगी आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा, आप आराम से बैठो। नर्स भी मेरे साथ बैठ गई क्योंकि भैया ने एक नर्स और एक अटेंडेंट की आवश्यकता के लिए हॉस्पिटल में पहले ही अपनी रिक्वेस्ट दे दी थी। नर्स हॉस्पिटल की सभी फैसिलिटीज़ के बारे में मुझे बता रही थी। कहने लगी कि यहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं। सारी मशीनें एकदम अल्ट्रा मॉडर्न हैं। मशीनों को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स भी बहुत काबिल हैं। ब्लड बैंक है। स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जा सकता है। डॉक्टर और स्टाफ तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं रिपोर्ट आने की वेट कर रही थी। इतने में 12 नंबर का केबिन, जो कि ब्लड कलेक्शन सेंटर था, मैंने विशाल को बाहर आते देखा। मैं चौंक गई। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी कॉलोनी में मनीष जी का परिवार रहता है। मनीष जी अब रिटायर्ड हैं। उनके 4 बच्चों में विशाल सबसे छोटा है। 3 बेटियों की शादी मनीष जी ने कर दी थी। विशाल अभी पढ़ रहा है। अरे पढ़ना क्या, पूरी कॉलोनी जानती है कि बस पढ़ने के नाम पर उसके लिए खेल कूद और दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही है। हर क्लास में 1 के बदले 2 साल लगा चुका है। घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या पेरेंट्स की परेशानियों से बिल्कुल बेफिक्र है। +2 करने में ही 4 साल लगा दिए। अब कॉलेज में है। कॉलेज में तो स्कूल जैसा कोई डिसिप्लिन या बंधन नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती। मनीष जी और उनकी पत्नी अपने इस बच्चे के कारण बहुत दुखी रहते हैं। अब माता पिता सोचते हैं कि ये 23-24 साल का हो रहा है। ईश्वर की दया है कि किसी बुरे व्यसन की आदत तो नहीं है, लेकिन घूमना फिरना और हंसी मजाक, अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा होकर संभल जाएगा। बाहर जाने का रास्ता 10 नंबर केबिन के पास से गुजरता था, इसलिए विशाल मुझे नमस्ते करता हुआ निकल गया। नर्स ने मुझे पूछा, आप इन्हें जानती हो दीदी? मैंने कहा, अब क्या कहूँ, मेरे लिए तो वो एक लापरवाह किस्म का लड़का था। बस हूँ कहकर मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा जानती हूँ। डर रही थी कि पता नहीं नर्स ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेगी और ये सोचेगी कि मैं लोगों को जानती हूँ। ऐसा सोचकर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर वो कहने लगी, नर्स विशाल भाई का यहाँ बहुत मान है। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, मान है कैसे? उसने कहा, पिछले 5 सालों से हर तीसरे चौथे महीने विशाल भाई यहाँ आकर ब्लड डोनेट करते हैं। इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उन मरीजों के परिवार वालों के लिए तो वो भगवान ही बन गए। आज भी जब उनमें से जो भी आता है तो विशाल भाई को याद करना नहीं भूलता है। उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है।
जो कम मिलता है। जब कोई उस ग्रुप का मरीज आता है और हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिलता है तो हमारे डॉक्टर्स विशाल भाई को ही याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी का थैंक्स तक लिए बिना चुपचाप ब्लड डोनेट करके विशाल भाई चले जाते हैं। कैसी अद्भुत सेवा भावना है उनकी। 5 साल पहले पहली बार अपने फ्रेंड की मदर को लेकर वे सभी फ्रेंड्स यहाँ आए थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, ब्लड की ज़रूरत थी। ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ग्रुप का खून नहीं था, ब्लड नहीं था। विशाल भाई का ब्लड मैच कर गया। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा, आपके ब्लड ने आज एक जीवन बचा लिया। बस तब से उन्हें लगन लग गई और आज तक ना जाने कितने अनजान लोगों के जीवन दाता बन गए हैं विशाल भाई। 5 साल हो गए हैं इन्हें यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करते हुए। जब कभी डॉक्टर्स को आगे पीछे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो विशाल भाई को बुला लेते हैं। जब भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है तो विशाल भाई को बुलाते हैं और विशाल भाई यहाँ पर ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं। नर्स सुनाती गई और मैं अपने में ही खो गई। सोच रही थी कि हमारा मन कैसी कैसी बातें सोच लेता है। केवल बाहरी व्यवहार को सच मानकर दिल की कोमलता को अनदेखा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तब मुझे कुछ दिन पहले की घटना याद आई। कॉलोनी के कंपाउंड में साइकिल चलाते हुए एक नन्ही रीचा गिर गई थी। विशाल और सिद्धार्थ देख रहे थे। सिद्धार्थ तो ट्यूशन क्लास चला गया और उस दिन विशाल ने रीचा को उठाया, प्यार से उसे चुप कराया, उसकी चोट को साफ किया और उसको उसके घर तक छोड़कर आया। उस दिन भी मैं उसके दिल की ये कोमल दिल को देखकर पहचान नहीं पाई, क्योंकि मेरी आंखों पर तो डिग्री और पढ़ाई के अच्छे नंबरों वाला चश्मा चढ़ा हुआ था। पर आज नर्स की बातों ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। आज मुझे समझ आया कि हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है। अच्छे नंबर और मोटी डिग्री ही सब कुछ नहीं होता। सच कहते हैं कि ज़रूरी नहीं हर समय लबों पर राम का नाम आए। लम्हा भक्ति से कम नहीं जब इंसान के काम आए। जरूरी नहीं हर समय लबों पर राम का नाम आए। लम्हा भक्ति से कम नहीं जब इंसान के काम आए। कहते हैं जीना उसी का जीना है जो औरों के काम आता है। कहते हैं कि जीना उसी का जीना होता है जो औरों के काम आता है। जीना उसी का जीना है जो औरों के काम आता है। अपने लिए भी जीना क्या कोई जीना कहलाता है। संगत जी, इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। एक वयस्क लेडी हो, एक वयस्क जेंट्स हो या लेडी हो, ये 5-6 लीटर तक इनके अंदर रक्त होता है। कोई भी व्यक्ति हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। कहते हैं कि 450 मिलीलीटर रक्त से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। हर 2 सेकंड में इंडिया में किसी न किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है। इंडिया में ब्लड डोनेट योग्य व्यक्तियों में सिर्फ 4% ही ब्लड डोनेट करते हैं। 3 में से 1 व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी खून की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही पुण्य का काम है। ब्लड डोनेट में सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। ब्लड डोनेट करके नियमित ब्लड डोनेट से कुछ बड़ी शारीरिक समस्याओं को भी कम किया जा सकता है, जैसे कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। रक्तदान से नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। नियमित रक्तदान करने वाला व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर सहजता से रक्त पा सकता है। रक्तदान करने से रक्त की जांच नियमित रूप से होती रहती है और समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वाह भी होता है।
किसी का जीवन बचने से आत्म संतोष की भावना भी उत्पन्न होती है। ब्लड डोनेट करने के बाद अपने नित्य कर्म, अपने डेली रूटीन के काम भी किए जा सकते हैं। इसलिए रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, इस वाक्य को हमेशा याद रखें और रक्तदान अवश्य करें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही बात हमें समझाई कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसलिए किसी का भी ब्लड जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर एक को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे कई जीवन बचाए जा सकते हैं। इसलिए हम ब्लड डोनेट 3 महीने में एक बार अवश्य करें। साथ संगत जी, अगर आप जी को ये अच्छे लगे हों विचार, तो आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोल रही है इन पर खुद भी अमल करे। दासी को ऐसा आशीर्वाद देना, बोलांदे नक्शियां ते अमलांदा रंग भरते, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। जो भी हमें गुरु पीर पैगंबर समझा रहे हैं, हम इनके आदेश उपदेशों को जीवन में कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन गुजारते रहें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह, कभी भूल कर भी हमारे मुख से कोई ना निकले, जो भी आप जी का आदेश आए हम उसको मानते चले जाएं। हुक्म हंस के मान लिया तो समझो किस्मत हंस पई, जे पुल के भी ना निकल गई तो समझो किस्मत ठीक नहीं। इसलिए सच्चे पातशाह, जैसा गुरु का आदेश आता है, जैसा आप जी आदेश देते हो, हम उस आदेश को हूबहू मानते चले जाएं। यही आप जी के चरणों में अरदास है, यही बेनती है, आप जी परवान करें। और दासी सभी संतों महापुरुषों के लिए, सारे संसार के लिए आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार, बख्शो शरधा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। किसी को कोई भी कमी न रहे, खुशी दे दो इतनी कि गमी न रहे। सभी तन मन धन से स्वस्थ होते हुए सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहें। सभी को तन मन धन के सुख भी देना सच्चे पातशाह। अगर तन मन धन से सुखी होंगे तभी सभी सेवा सिमरन सत्संग कर पाएंगे। ऐसा दासी आप जी से आशीर्वाद मांगती है और इन्हीं वचनों से आप जी से क्षमा प्रार्थी है। अगर कोई गलती हो गई तो दासी को क्षमा करना और आगे के लिए सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।